इफिसियों को लिखा हुआ उसका 4 अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। सचमुच परमेश्वर के नाम की महत्व की इस धरती में जीवन में जीने के समय में एकता में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? अरे बोलिए सभी लोग, एकता, यूनिटी। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की अनेक जगहों में मजदूर यूनियन होता है। परमेश्वर के नाम की महत्व की इस धरती में यूनिटी में रहना, इस धरती में हम सब लोग एकता में रहना। एकता क्या है? परमेश्वर के वचन में गया था कि एकता वो है और एक लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम की महत्व की एकता का मतलब है कि परमेश्वर के नाम की महत्व की प्रभु की महिमाओं की एक माला के समान है। हालेलुया। एक दूसरे के टच होकर परमेश्वर के नाम के महत्व की मिलजुल कर रहना एक माला के समान होता है। एकता में रहना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महत्व की कलीसिया में हम एकता में रहना है। अपने अपने घर में एकता में रहना है। परमेश्वर के नाम के महत्व की प्रभु महान है मेरे प्रिय। जब आप चोच में आते हो, चोच में आप एकता में रहना। परमेश्वर के नाम के महत्व की कई मणियों से जो है ये माला बनाया गया। परमेश्वर के नाम के महत्व की आप जो है, आपका कौन से भी रंग है, रूप है, आपका कौन से भी जाति या भाषा है, लेकिन परमेश्वर के उसमें जब आप आते हो प्रभु के भक्ति में जीवन जीने समय में एक धार्मिक व्यक्ति के समान बन जाते हो। आप चोच में एकता में रहना। हालेलुया। चोच में मिलजुल कर रहना है। परमेश्वर के नाम की महत्व की परमेश्वर के उपस्थिति में चोच का मतलब है कि एकता में रहना जरूरी है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं वो जाति के लिए, ये जाति के लिए, ये भाषा व्यक्ति के लिए आया हूं। मैं यीशु ने कहा कि मैं सभी जातियों का परमेश्वर हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर के सम्मुख में इस माला में एक धार्मिक व्यक्ति के समान दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महत्व की मैं कर्नाटक का है, मैं आंध्र का है, मैं तेलंगाना का है, मैं यूपी का है, मैं बिहार का है, मैं उड़ीसा का है, मैं केरला का है, मैं मद्रास का है। ऐसा नहीं। हम परमेश्वर के नाम के महत्व की हम प्रभु के मंदिर में हम क्या है? धार्मिक व्यक्ति के समान हो गए। हालेलुया। आपका जात से कोई लेन देन नहीं है। आप परमेश्वर के समय में एक धार्मिक व्यक्ति के समान है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति मिलकर एक माला के समान हो गए। हालेलुया। जब ये माला परमेश्वर के नाम की महत्व की पहना जाता है, उस गले में बहुत सुंदर दिखाई देता। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के महत्व की हम एक माला के समान तैयार होकर प्रभु के उपस्थिति में सिद्ध रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम के महत्व की किसी भी बात के विषयों में प्रभु के सम्मुख में नाराज न होते हुए प्रभु के सम्मुख में एकता में रहना चाहिए। इसलिए वचन में कहता कि जकरिया के लिखा हुआ उसका 11वां अध्याय 7 वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की महत्व की जकरिया के लिखा हुआ उसका 11वां अध्याय 7 वचन में कहता कि इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां ली। हाँ। एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा, एक का नाम था अनुग्रह था, और दूसरी का नाम एकता, दूसरे का नाम एकता था। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, पहले लाठी का नाम था अनुग्रह, अनुग्रह रहना चाहिए। दूसरा लाठी का नाम है एकता।
मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातन की जीवन में, परमेश्वर के नाम के मातन की आप जब एकता में रहते हो चर्च में, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होती है। परमेश्वर की दया, जो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो आप परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की अनुग्रह आपके जीवन में होना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का सम्मुख में एकता रहना चाहिए। जब आप एकता में चलोगे, एकता के साथ प्रार्थना करोगे, एकता के साथ परमेश्वर की आराधना करोगे, एकता के साथ परमेश्वर का भय भक्ति में चलोगे, एकता के साथ परमेश्वर के मार्ग में सिद्ध रहोगे, एकता में। हालेलुया, हालेलुया। ये चर्च हमारा है बोलना है। क्या है बोलना चाहिए? परमेश्वर के नाम के माते की चर्च हम सबका है। चर्च में हम सब लोग एकता में रहना है। हालेलुया। मैं थोड़ी करेगा, वो करने दो, मेरा थोड़ी है, उसका है। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर में जब हम आते हैं, एकता में रहना है। जब तुम एकता में रहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह की लाठी को उठाकर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। अनुग्रह के द्वारा ही आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे बीमारियां चले जाएंगे, आपके जीवन में चंगाई आएगा, आपके जीवन में आशीष आएगा। अनुग्रह के द्वारा प्रभु आपको अच्छा काम देगा। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपका जीवन में एक अच्छा घर देगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होता है तो परमेश्वर के नाम के मातन की आप दिन प्रतिदिन बढ़ना आरंभ हो जाते हो। आप कामों में तरक्की होते जाते हो। आपके जीवन में धन संपत्ति बढ़ते जाता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आपके परिवार में शांति आ जाता है। परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही आपके परिवार में आनंद आता है। परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा ही आपके घर में समृद्धि आ जाता है। परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा ही आपके घर में कुछ भी संकट आएगा तो उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर उस संकट को हटाएगा। हालेलुया। अनुग्रह कभी होगा जब तुम परमेश्वर में एकता में रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। एकता में रहना है। परमेश्वर के नाम के मातन की एक माला के समान है। एकता जो है एक माला के समान है। परमेश्वर के नाम के मातन की एकता में बना रहना है, एकता में बना रहना है। परमेश्वर के नाम के मातन की बाइबल का वचन में कहता कि 2 कोरिन्थ के लिखा हुआ, 2 कोरिन्थ के लिखा हुआ 13वां अध्याय 11 वचन में कहता कि निदान हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातन की हम एकता में रहना है। सुनिए, हालेलुया। आप सुनिए, परमेश्वर के नाम के मातन की हम चर्च में एकता में रहना है। परमेश्वर के नाम के मातन की कोई तुम्हारे विरोध में बोल रहा है, कोई तुम्हारे विरोध में बोल रहा है तो उन्हें क्षमा करो। कोई तुम्हारे विरोध में झूठ बोल रहा है तो उन्हें क्षमा करो। कोई भी तुम्हें कुछ भी बोल रहा है उनकी बातों पर ध्यान मत दो। आप प्रभु में एकता में रहो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मातन की आप प्रभु में एकता में रहना है। कोई भाव दे या ना दे, हालेलुया, कोई पूछे या ना पूछे, हम परमेश्वर के मंदिर में एकता में रहना है। परमेश्वर के नाम के मातन की अनेक लोग चर्च में एकता में नहीं रहते हैं।
एक संडे इधर आएगा, एक संडे उधर जाएगा, एक संडे उधर जाएगा। ये लोग एकता में नहीं है, एकता के अलग है, अलग झुंड है ये। हालेलुया। जब कोई एकता से अलग हो जाता है, एकता से अलग झुंड में रहता है, तो परमेश्वर की दया उसके ऊपर से हट जाता है। परमेश्वर की करुणा दया उसके ऊपर हट जाता है और शैतान उसके ऊपर काम करना आरंभ करता। हालेलुया। अब देखा है डिस्कवरी चैनल में क्या होता है, सब गाय लोग एक साथ में चलते हैं, पीछे से एक गाय आता है आराम से, तू चल मैं आया, तू चल, तुम लोग चलो मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। वो आगे आगे वो लोग जाने में पीछे पीछे रेंटे में कौन आ जाता है, शेर आ जाता है और उसे पकड़ लेता और मैं करता रहता है। उसका आवाज देने के समय में तभी वो लोग बोलते हैं अभी पीछे पीछे ही रहना, हम लोग तुझे बचा नहीं सकते हैं। हालेलुया। वो शेर है, वो सिया है, वो हमें भी फाड़ देगा, वो इसके लिए हम लोग नहीं आएगा। इसके लिए परमेश्वर के नाम के मातंगे पीछे 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 पीछे, भक्ति में पीछे, प्रार्थना के पीछे, ओ पीछे 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 पीछे, हर समय में पीछे रहने का। पीछे पीछे रहने के समय में कभी शैतान हमला करेगा मालूम नहीं। लूत की बीवी बोला तुम लोग आगे चलो, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ बोके जैसे बोला, वो पीछे पीछे रहने समय में शैतान उसके ऊपर हमला कर दिया। शैतान ने कहा कि देख, पलट कर पीछे की तरफ देख। जैसे उसने पीछे के पलट कर देखा, वो नमक का खंभा बन गई। परमेश्वर के नाम की मातंगी भक्ति में हम आगे रहना चाहिए, प्रार्थना में आगे रहना चाहिए, हर संडे चर्च में आने में आगे रहना चाहिए, हम एकता रहना चाहिए। जब एकता के समय में प्रार्थना का आशीष की घोषणा होने समय में परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आता है। आप आमीन 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 बोलने समय में प्रभु का आशीष आपके पर आ जाता है। हालेलुया। अलग नहीं रहना चाहिए, अलग 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 रहना नहीं चाहिए। परमेश्वर के नाम के मातंगी अनेक लोग अलग 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 रह के बहुत सारे दुर्घटनाओं में, समस्याओं में आ गए। हालेलुया। अलग रहने का परिणाम क्या होता है आगे बताऊंगा, पहले एकता में आएंगे। हालेलुया। हम एकता में रहना चाहिए, एकता के झुंड में रहना चाहिए, एकता के परिवार में रहना चाहिए। हम चर्च एक परिवार है, चर्च एक परिवार है और चर्च में एकता की जरूरत है। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। परमेश्वर के नाम के मातन की सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए, सभी लोगों को प्रभु के समय मिलजुल कर रहना चाहिए। कुछ लोग एक्सप्रेस से आते हैं, लेट से आते हैं, फिर सुपरफास्ट से चले जाते हैं। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, प्रभु का अनुग्रह तुम पर हो, दरवाजे के पास ही खड़े रहते हैं। आमीन। दरवाजे खोलते हैं, भागते हैं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। और चर्च में अनाउंसमेंट करते हैं कि सिस्टर लता के घर में प्रार्थना है। कौन लता है, क्या मालूम। लता दरवाजे के पास ही खड़ा रहती है। आमीन बोले तो ट्रू भाग जाती है। हालेलुया। लता के घर में आज उपवास प्रार्थना है। कौन लता। हालेलुया। लता के घर में आज घर का ओपनिंग है। कौन है वो लता। परमेश्वर के नाम के मातेंगे मिलजुल कर रहना चाहिए। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है पूछना चाहिए। बहन लोग प्रेज़ द लॉर्ड बोलना चाहिए एक दूसरे से। आप कहाँ से आते हैं, हमको क्या करने हैं, कहाँ से भी आने हैं। हालेलुया। आपका नाम क्या है, आपका क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एकता में रहने वाले लोग जो है और सुख दुख में खड़ा हो जाते हैं। परमेश्वर के नाम के मातेंगे चर्च का एक मेंबर हॉस्पिटल में है, बीमारी में है, ऑपरेशन है, तो परमेश्वर के नाम के मातेंगे चर्च के लोग जाकर वहां पर मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमाओं की उन्हें आशीष करते हैं।
किसी के घर में दुख है तो दुख में सांत्वना देने की जाते हैं, खुशियां है तो खुशियों में शामिल हो जाते हैं। हालेलुया। मेरे बेटी की शादी में सिर्फ चर्च के लोगों को बुलाया, कितने सगे संबंध लोग पड़े हुए हैं, कितने लोग दोस्त लोग पड़े हुए हैं, लेकिन सबको बाजू में रखकर चर्च के लोगों को बुलाया गया। क्यों? परमेश्वर के नाम के माध्यम कि हम एक परिवार है। हालेलुया। तेरे सुख में, तेरे दुख में, हर परिस्थितियों में चर्च के लोग एकता में आना है तो मिलजुल कर रहना है। हालेलुया। यदि तू मर गया तो तेरे समाधि कार्यक्रम के लिए चर्च के लोग आना है। कब आएंगे? जब तुम चर्च में एकता में रहोगे। चर्च में जब तुम एकता में रहोगे, एक व्यक्ति रो रहा है तो चर्च के लोग भी रोएंगे। हालेलुया। कोई आंसुओं में है तो उनके लिए आंसू बहाएंगे। एकता का मतलब है कि हर सुख में, हर दुख में, हर एक परिस्थितियों में साथ रहना ही एकता है। हालेलुया। ये 5 उंगली जब एकता में आते हैं तो वहां पर एक शक्ति आ जाता है। हालेलुया। तेरा बल कहां पर है? देखो देखो देखो, वो तो नहीं आएगा, ऐसा करके ऐसा बताएगा तब वो अंडा बाहर आएगा। हालेलुया। छुपा हुआ अंडा बाहर आ जाएगा। वैसे ही जब तुम एकता में रहोगे तो प्रभु का छुपा हुआ शक्ति और सामर्थ बाहर आएगा, अद्भुत काम होएगा। हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता है कि पतरस जेल में था और चर्च के सारे विश्वास लोग एकता के साथ प्रार्थना किया। जब एकता के साथ प्रार्थना किया, वचन में कहता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। और पतरस जो जेल में था उसको परमेश्वर ने बाहर लेकर आया। जब आप चर्च में रहते हो, आपके लिए जब चर्च प्रार्थना करता है तो आप समस्याओं से बाहर आ जाते हो। हालेलुया। चर्च में जब तुम एकता में रहोगे, जब तुम प्रार्थना विनंती दोगे तो आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। चर्च के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इनके दुखों को हटा। जब आप चर्च में एकता में रहोगे तो चर्च के पास्टर होने के नाते आपके लिए प्रार्थना किया जाता है, परमेश्वर इनको अच्छा काम दे, परमेश्वर इन्हें अच्छा घर दे, परमेश्वर इनके जीवन में संतान दे, परमेश्वर इनके घर को बनाकर दीजिए। तब प्रार्थना करने समय में एकता में रहने वालों के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करता है और कार्य को सफल करता है। कहेंगे हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। एकता में रहना, परमेश्वर के नाम के माध्यम की एकता में रहोगे, मजबूत रहोगे। हालेलुया। एक दिन आजू बाजू के लोग झगड़ा करने के टाइम में पुलिस स्टेशन में गए। मैंने संडे को अनाउंसमेंट किया, जो लोग भी शाम को 5 बजे नहीं आएगा अगले संडे से मत आओ। ऐसे लोगों का जरूरत नहीं है जो एकता में नहीं रहते। हालेलुया। तुमको बराबर 5 बजे किधर आने का है? कन्नम नगर पुलिस स्टेशन में आने का। तो सब लोग भीड़ के भी लोग जमा हो गए। पुलिस वाला डर गया, काहे जा ले बेचारा। हालेलुया। अकेले जाएगा तो सुनेगा क्या वो? अरे वाह 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 वाह, इतना पब्लिक है, बोलो क्या हो गया? हालेलुया। झुंड में रहेगा तो कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकेगा। करेगा क्या? हालेलुया। एक व्यक्ति आया सम झगड़ा करने के लिए, सब लोग उठा समझाया, वो बोले इतना लोग है क्या, बोल के भाग जाएगा वो। कुछ घर में देखो अकेला को देख के झगड़ा होता है, होने के टाइम में उतने में से एक जन माँ टपक जाती है, उसके बाद में बाप टपक जाता है, उसके बाद में बीवी टपक जाती है, उसके बाद में बच्चे लोग टपक जाता है, उसके घर पूरा खानदान पूरा टपकने के टाइम में सामने वाला बोले इतना लोग है क्या घर में, बोल के भाग जाएगा वो। भागेगा क्या? नहीं। अरे बोलिए। एकता जो है सामर्थ को दर्शाता, एकता जो है बल को दर्शाता, एकता जो है ये धैर्य को दिखाता है कि मेरे साथ कोई है, मेरे पक्ष में कोई है।
हालेलुया। एकता जो है एक ऐसे शक्ति को बताता है कि मेरे साथ कोई है। जब आप जोश में आते हो, मेंबरशिप बढ़ते हो, मेंबरशिप बनने के समय में आपके जीवन में धैर्य आता है कि मेरे तकलीफ के लिए, मेरे कष्टों के लिए प्रार्थना करने वाले मेरे भाई लोग हैं, मेरे बहन लोग हैं, मेरा पिताजी पास्टर है, मेरी माँ पास्टर माँ है बोल के प्रार्थना के द्वारा धैर्यवान हो जाते हैं। आप अपने दुखों को पास्टर को बताते हैं, आप अपने दुखों को पास्टर को बताते हैं, आप अपने दुखों को जो लोग प्रार्थना में आते हैं उनको बताते हैं, ताकि वो लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सके। वो परमेश्वर के नाम की मानते हैं कि वो भले कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला, कोई मेरे पक्ष में प्रार्थना करने वाला मेरे साथ है, वो के धैर्य आएगा। एकता में रहना है। हालेलुया। कंपनी में अगर एकता है, समझो परमेश्वर के नाम की माते की टेम्पररी लोग परमानेंट हो जाते हैं। हालेलुया। मजदूर यूनियन, हालेलुया। आओ उपवास रहेंगे, आओ हम काम बंद करेंगे बोके सब लोग काम बंद करके स्ट्राइक में बैठ गए। समझो कंजूस मारवाड़ी सेठ भी क्या करेगा, पगार बढ़ा देगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माते की मजबूत जो है, जब आप एकता में रहते हो, जब आप जोश में एकता रहते हो, तो परमेश्वर के नाम की माते की शैतान की शक्तियां भागना आरंभ हो जाता। शैतान की शक्तियां आपके घर को छोड़कर भाग जाता। आपके घर में परमेश्वर के नाम की माते के प्रभु का आशीष आना आरंभ हो जाता। एकता में रहना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माते की छोटी छोटी बातों में नाराज होकर चले जाना, छोटी छोटी बातों में पीछे पीछे रहना, छोटी छोटी बातों में हालेलुया कुड़ करना। ये कौन है मालूम है? ये पुस्की पटाखे लोग हैं। पटाखड़ी देखा है तुम लोग? अगरबत्ती लेते हैं ऐसा, इतना डर था। बॉम्ब था, बॉम्ब धम वो के फूटेगा वो के सोचा, फुस वो के बोल दे। कुछ बॉम्ब को ऐसे जैसे डरते हैं, धम वो के फट जाता। परमेश्वर के नाम की बात है कि जब एकता में रहेंगे तो आप क्या बनेंगे? बॉम्ब के समान बनेंगे। अकेला अकेला अकेले रहे तो पुस्की पटकड़ी लोग है, ये पुस्की लोग, पुस बोलने वाले लोग। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि इसलिए जीवन में कई जगहों में समस्या, कई जगहों में विपत्तियां, कई जगहों में आंसुओं का जीवन। हम परमेश्वर के नाम की बात है कि परमेश्वर के मंदिर में एकता में रहना। जब तुम परमेश्वर के भवन में एकता में रहोगे तो शैतान तुम्हारे विरोध में काम नहीं करेगा। जब तुम एकता में रहोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे परम बना रहेगा। हालेलुया। जब तुम हर संडे जोश में आते रहते हो, एकता में रहते हो, तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे पर होता है। हालेलुया। जब एस्तेर अधीन होकर शहेश राजा के पास गया तो शहेश राजा अपनी अनुग्रह की लाठी को लेकर जैसे एस्तेर के ऊपर किया तो एस्तेर जो है बोलने लगी। हालेलुया। एस्तेर का विनंती सुन लिया गया। मेरे प्रियो, क्यों? एकता में रहने के द्वारा। एकता में नम्रता है, एकता में दीनता है, एकता में मिलजुल कर रहने का है। एकता में गुस्सा नहीं है, एकता में क्रोध नहीं है, एकता में प्रेम है। वो प्रेम अनेक पापों को ढकता है। एकता में रहना। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया।
परमेश्वर के नाम के माता की बाइबल का वचन में कहता कि जब नहोमी और रूत ओर्पा जो है वो लोग यरूशलेम की ओर जाने के समय में, मोआबी देश से यरूशलेम जाने के समय में, वचन में कहता कि परमेश्वर के नाम की मातंगी वचन में कहता कि परमेश्वर के सम्मुख में नहोमी कहने लगी, हे मेरे बेटियों, अपने अपने घर को चले जाओ। सचमुच एकता में थी, रूत जो है एकता में थी, लेकिन ओर्पा एकता में नहीं थी। हालेलुया। खाली बोलने का बाकी था, रूत और ओर्पा तुम अपने अपने घर में चले जाओ। वचन में कहता कि ओर्पा ने पप्पी दिया। हालेलुया। क्या दिया? जो ज्यादा पप्पी लेते हैं उनके ऊपर भरोसा मत करना। मेरी डार्लिंग, मेरी बार्लिंग, मेरी सार्लिंग, मेरी बोनू, मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं तेरे लिए ताजमहल बनाऊँगा। ओ पप्पी लेते रहते हैं, जागृता जवानों। हालेलुया। अनेक लड़कियां बोलते हैं कि हम मैं तेरे लिए जान कुर्बान कर दूंगी। ओ ये एक दूसरे के लिए मर जाएंगे। तेरे से अच्छा गोरा लड़का कोई मिल गया उसके पीछे चले जाएंगे वो। तेरे से ज़्यादा पैसा वाला मिल गया वो चले जाएगा उधर। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम के माते के वचन में कहता है कि ओर्पा जो है पप्पी दिया और चले गई। वचन में कहता है कि यीशु मसीह के पास इस्कत यहूदा आया। क्या देने के लिए आया? पप्पी देने के लिए आया। पप्पी दिया और पकड़वा कर दे दिया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। बाइबल का वचन में कहता है कि अमासा ने अपने मित्र यहोब पर विश्वास किया। यहोब ने जो है अपने मित्र को पप्पी देकर अपने ही तलवार को लेकर धप्प हो के मार दिया उसको। पढ़ो बाइबल में क्या लिखा है। हालेलुया। पप्पी जो देते हैं उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करना। हालेलुया। पति के ऊपर भरोसा कर, वो ज़्यादा पप्पी देता है तो वो प्रेम झलक रहा है उसका। पत्नी ज़्यादा पप्पी दे रही है तो वो प्रेम करती है तुझसे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माते की ओर्पा जैसे पप्पी दिया चले गई। वचन में कहता कि रूत जो है परमेश्वर के उपस्थिति में एकता में थी। हालेलुया। एकता में थी। ओर्पा चले गई लेकिन रूत जो है एकता में थी। वचन में कहता कि नहोमी रूत से कह रही है कि तू भी चले जा। रूत कहने लगी, ये बात मुझसे मत बोलना कि मुझसे अलग हो जा। हालेलुया। तू जिधर जाएगी मैं उधर जाऊंगी। हालेलुया। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तू जिधर मरेगी उधर मैं भी मरूंगी। क्या बात। ऐसा आज बहु लोग बोलेगा क्या? आज बहु लोग बोलेगा। बहु जो है रूत जो है नहोमी से बोलने लगी, तू जिधर मरेगी उधर मरेगी मैं। हालेलुया। ऐसे बहु लोग चाहिए। ऐसे बहु लोग चाहिए जो एकता में रहने वाले लोग, सुख में दुख में हर परिस्थितियों में साथ रहना चाहिए। नहोमी क्या है? चर्च है। रूत कौन है? एक विश्वासी है। परमेश्वर के नाम की माता की जो विश्वासी कहती है और कहता है कि जिधर तू रहेगा मैं उधर रहेगा। हालेलुया। पास्टर आप जिधर चर्च को लेकर उधर आएगा मैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता की साथ रहना, एकता रहना। सचमुच रूत और नहोमी आगे बढ़ गई और परमेश्वर के नाम के माता की बाइबल का वचन में कहता है कि रूत के ऊपर यरूशलेम में अनुग्रह हुआ और परमेश्वर उससे बहुत ऊंचाई में लेकर आया। उसका शादी हो गया और उसके गर्भ से राजा का परिवार बाहर आ गया। हालेलुया। दाऊद का
दाऊद का दादा जो है को जन्म दिया रूत ने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातंगी, जब आप एकता में रहोगे तो आपके पर अनुग्रह होगा। आपके जीवन में वो अनुग्रह आपको ऊंचाई में लेकर आएगा। रूत साथी, इसके लिए परमेश्वर के नाम के मातंगी प्रभु ने उसे राजा के लेवल में, राजा के परिवार में लेकर आया रूत को। परमेश्वर के नाम के मातन की अनेक लोग जो है अलग होने का, अलग होने का, अलग होने का। अरे अलग हो के क्या साबित करने वाला है तुम? अलग हो जाएगा, चर्च से अलग हो जाएगा, चर्च से अलग हो जाएगा, चर्च से अलग हो रहे हो। आपके लिए एक शेर खड़ा हुआ है वहां पर तुम्हें फाड़ डालने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, आज हम चर्च में एकता में रहना, एकता के साथ प्रार्थना करना, एकता के साथ भक्ति में रहना, एकता के साथ परमेश्वर की हर समय में स्तुति करते हुए हर सुख दुख में चर्च में खड़ा होना। हालेलुया। परिवार में आएगा संकट, आएगा परिवार में समस्या, आएगा परिवार में प्रॉब्लम्स, आएगा परिवार का समस्या बाजू में रखो, तुम्हारा कर्तव्य कि हर संडे चर्च में आने का। हालेलुया। सिस्टर आप चर्च में क्यों नहीं? वो टेंशन था, टेंशन, पेंशन लो और चर्च में आ जाओ। हालेलुया। मेरा सर दर्द हो रहा था, मेरा बुखार आ रहा था, मेरे को वो हो रहा था, मेरे को वो हो रहा था, ये हो रहा था, सब बहाना बाजू में रखो। प्रभु के सम्मुख में एकता में बने रहो। हर संडे चर्च में आते हुए भक्ति में सिद्ध रहो, तो एक माला के समान तुम तैयार हो जाओगे और परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे पर बना रहेगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जो है आपके पर बनना है तो एक माला के समान तैयार होना है। चर्च में आपको एक माला के समान तैयार होकर परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। नंबर 1 किधर रहना चाहिए? एकता। चर्च में एकता रहना। हालेलुया। जितना तुम चर्च में एकता रहोगे उतना प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। नंबर 2, हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। ये चर्च में एकता रहने का, चर्च में एकता रहने का। नंबर 2, परिवार में एकता रहना। हालेलुया। क्या रहना है? अरे बोलिए। हाँ, 2 माला इसके लिए लेके आए मैं। चर्च में एकता रहना है, परिवार में भी एकता रहना चाहिए आपको। जब आप चर्च में आते हो एकता में रहना चाहिए। जब तुम एकता में रहोगे तो परमेश्वर का आशीष आपके पर बना रहेगा। वचन में कहता कि परमेश्वर की दया और मनुष्यों की दया आपके पर बना रहना है।